हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 12 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत लॉन्ग में लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो हम बता रहे हैं आपको। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा सोचना है इसमें। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय के लिए, मतलब समतल में कहीं कोई बिंदु स्थित है, ठीक है। बिंदुओं के लिए आर दिया हुआ है पी क्यू, रिलेशन आर पी क्यू सच दैट, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी, इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। हमने नहीं लिखा, हमने क्या लिखा उसी को ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, पी क्यू सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, जहाँ ओ मूल बिंदु है। मूल बिंदु है तो ओ से पी की दूरी, ओ से क्यू की दूरी हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर जो है एक तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना है। तो बताओ ये संबंध आर तुल्यता संबंध कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों हो गया तो हम कहेंगे यहाँ ये तुल्यता संबंध है। तो सबसे मूल बात क्या है, क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, इसने कहा सिर्फ दो बिंदु ना, वैसे बहुत से बिंदुओं के लिए इसने कहा सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यानी कि समतल में बहुत से बिंदु स्थित होते, कोई जरूरी नहीं है यही हो, और भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये पूरा समतल है ये सभी। इसके लिए कह रहा है कि पी क्यू ऐसा है कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, जहाँ ओ मूल बिंदु है, मतलब ओ समतल का केंद्र बिंदु है और कहीं पी स्थित है। तो मान लो यहाँ पी स्थित है, और फिर कह रहा है कहीं क्यू स्थित है, तो कहीं क्यू स्थित है। फिर कह रहा है ये ओ से पी की जो दूरी है वो ओ से क्यू की दूरी के क्या है, बराबर है, ये चीज कह रहा है, ठीक है। तो ओ से क्यू की दूरी बराबर है। तो हम लोग जानते हो यहाँ इनके बीच की दूरी ओ पी ओ क्यू दिया है, यानी कि बराबर का संबंध नहीं है, ये किसका संबंध है, बराबर का। जैसे दिया होता है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, तो बहुत आसान है, ऐसे ही समझना हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें मिल गया ओ पी और ओ क्यू, और हम जान रहे हैं कि ये बराबर है, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल भी कह भी रहा है तो बराबर भी है। और हम वास्तव में रिफ्लेक्सिव के लिए ओ पी इक्वल टू ओ पी या ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू स्वयं के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कह भी रहा है, रिलेशन में दिया हुआ है, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी भी हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बिलोंग टू आर तो क्यू पी भी बिलोंग टू आर हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, बिलोंग टू आर की बार लिखेंगे, इक्वल टू करके दिखाएंगे, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। वैसे बाद में बिलोंग टू भी करके लिख कर दिखा सकते हैं हम। अब रही बात ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए एक और बिंदु ले लेंगे आर, एक और बिंदु ले लेंगे आर, और वहां पर हम दिखाएंगे ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, इसलिए ओ पी इक्वल टू ओ आर, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वास्तव में यहाँ एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हमारा मूल फिगर जो है वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है, ठीक है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक। अब ये समतल है, पूरा बोर्ड जो है समतल ही है, लेकिन हमने कॉर्नर पर लिया फिगर बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो क्या है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक में देख लेना। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में रिलेशन आर दिया हुआ है जो है ना, द्वारा प्रदत्त संबंध आर, ये जो है एक तुल्यता संबंध, पहले हमें ये दिखाना है, जहां ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि यहाँ ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा, नहीं होगा, या पी कॉमा पी बिलोंग टू आर होगा। बोलो, पी कॉमा पी बिलोंग टू आर होगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, सही है कि नहीं है। और फिर कहोगे ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू बराबर होगा कि नहीं स्वयं के, या कह सकते हैं क्यू कॉमा क्यू बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, तो ऐसे पी कॉमा पी बिलोंग टू आर ओ पी इक्वल टू ओ पी, है ना। ऐसे क्यू के लिए ओ क्यू कॉमा ओ क्यू हो जाए, ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, ठीक। तो कहेंगे संबंध आर, संबंध आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, कंफर्म हो गया, स्वतुल्य है। अब सिमेट्रिक के लिए आते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए हमें बताओ कि यहाँ क्या ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, बिल्कुल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर हो जाएगा। अब बताओ ओ क्यू बराबर होगा
ओ पी के, तो बिल्कुल क्यू कॉमा पी बिलोंग टू आर भी होगा। बोलो बिल्कुल होगा ना, क्योंकि ओ पी ओ क्यू के बराबर है, तो ओ क्यू उसका उल्टा ओ क्यू ओ पी के भी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जैसे क्या होता था x बराबर है y के, तो y बराबर है x के, तो इसको क्या लिखते थे x कॉमा वाई बिलोंग टू आर और y कॉमा x बिलोंग टू आर, ये तो लिखते थे, ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, ऐसे ये सामने लिखा हुआ, दोनों चीजें लिखा हुआ, दोनों समझ लेना। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, तो लिखेंगे कि इसीलिए संबंध आर, इसलिए संबंध आर जो है क्या है, सममित है, सममित है। बोलो सममित भी हो गया। अब ट्रांजिटिव में ओ पी है ओ क्यू है, तो ओ आर भी तो ले आएंगे हम। याद रखना ये कैपिटल आर और वो भी आर होगा, लेकिन समझ लेना कि वो कौन सा आर है। ठीक है, 12th में हो इसीलिए। ठीक, अंतर समझ में आना चाहिए। इंसान सब होते हैं, लेकिन कौन सा इंसान आप समझ जाते हो ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अब आगे कि यहाँ ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, बोलो, और ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर। मान ली, ध्यान रहो ना, तीसरा x बराबर वाई, वाई बराबर जेड, जेड ले आते थे हम लोग, है ना, तो वही चीज है। ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर। ठीक, इम्प्लाइज देन, बताओ ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, तो ओ क्यू के बराबर होगा ओ आर, तो बताओ ओ पी ओ आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू ओ आर, होगा ना। या इसी को लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको P कॉमा क्यू बिलोंग टू आर और Q कॉमा आर बिलोंग टू आर। समझ रहे हो ना, ए बी सी इम्प्लाइज देन ए सी, यानी कि P कॉमा आर बिलोंग टू आर। सत्य है कि नहीं है? सत्य है। बोलो, ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ आर के बराबर है, तो ओ पी ओ आर के बराबर होगा, तो ये भी सत्य होगा। ये यही लिखा हुआ है, ये दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा हमने पहले ही बताया। ठीक है, तो यहाँ सत्य है, तो लिखेंगे अतः संबंध, है ना, इसीलिए संबंध आर जो है क्या है, संक्रमक है, संक्रमक है। ठीक है, अब लिखेंगे कि चूंकि क्या संबंध आर क्या क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, संक्रमक है, अतः संबंध आर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, या है जहाँ होगा। ठीक है, ये होगा। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ, पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, सही से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा और पार्ट है, ठीक, इसको हम हटाएंगे। तो इसमें और आगे जो कह रहा है ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कह रहा है कि तुल्यता संबंध है के बाद जो है कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल्स टू 0,0। कह रहा बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब जब बिंदु P मूल बिंदु ना हो, वास्तव में मूल बिंदु कौन है, वो है। और कह रहा है कि जब P इज नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब P जो है मूल बिंदु ना हो, तो बिल्कुल भी नहीं है, देख रहे हो ना P कहाँ है ना, तो मूल बिंदु ना हो तो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P, सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए शब्द नहीं है, ऐसे ही समझना है। इसको हटा रहे हैं, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ यही भाषा यूज कर दो। ठीक, और वो है ये, क्योंकि हमें यहाँ पता चल चुका है, संक्रमक संबंध में पता चल चुका है कि OP बराबर है OQ के, OQ बराबर है OR के, तो OP है ना, लिखेंगे कि चूंकि पार्ट के लिए लिखेंगे कि OP इक्वल्स टू OQ, है ना, और OQ ये सामने लिख देते हैं, OQ इक्वल्स टू OR, इसीलिए OP इक्वल्स टू OR। तो ये तीनों बराबर हो गया, है कि नहीं, तीनों बराबर हो गया। अब अगर मान लो ये R होता तो ये भी क्या होगा, R होगा, और ये भी क्या होगा, R होगा। बोलो, तो वास्तव में
P और Q यानी कि P से होकर जाने वाला एक वृत्त निर्मित करेगा कि नहीं निर्मित करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू रेडियस मान लें, रेडियस हो गया R। बोलो जब इतना कर सकते हैं हम लोग तो कहेंगे अतः PQR एक वृत्त एक जो है बिंदुपथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो बिंदुपथ है कि नहीं है, बिल्कुल बिंदुपथ है। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा कि P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो वास्तव में यह एक बिंदुपथ बनाता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो लिखेंगे इतना इक्वल टू R है, जो या जहां लिख सकते हैं जहां PQR एक बिंदुपथ पर है, PQR एक बिंदु पथ पर है, एक बिंदु पथ पर होंगे जिसका केंद्र जो है क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु है, हमने पहले बताया बिंदुपथ बहुत होता है ना, बिंदुपथ वृत्त होता है, परवलय होता है, परवलय होता है ना, ऐसे ही। तो यहाँ जिसका पथ बिंदुपथ जो होगा जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु यानी कि O है, जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर ही है कि नहीं है। देखो जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है ना, वही कह दिया हमने कि केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। थैंक यू।